हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की लेस्बियन स्टोरी है दो लड़कियों की, और ये लड़कियां आर्मी ऑफिसर है। और इन दोनों को आपस में कैसे प्यार हो जाता है, कैसे एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं, और फीलिंग्स बताने के बाद ये दोनों क्या क्या करते हैं, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। तो या गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी सीरियसली बहुत अमेजिंग और बहुत ही रोमांटिक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है रागनी, और इसकी आंखें भूरी और होठ गुलाबी। दिखने में ये किसी मॉडल से कम नहीं लगती है, लेकिन ये एक मॉडल नहीं, ये एक ऑफिसर है। रागनी की पोस्टिंग अमृतसर में थी, और ये जहाँ पे रहती थी उस कमरे में 5 लोग और भी रहते थे। उन्हीं 5 में से एक लड़की जिसका नाम था श्रेया। श्रेया बहुत ही कम बोला करती थी, मतलब कि जब जरूरत पड़ती थी तभी बोलती थी। दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत के साथ साथ टैलेंटेड भी थी और क्यूट भी थी। तो कमरे में जितनी भी लड़कियां रहती थी वो श्रेया को छेड़ती थी, ये कह के कि तुम तो इतनी क्यूट हो, तुम्हें तो किसी एक्ट्रेस या मॉडल की तैयारी करनी चाहिए थी, तुमने कहाँ आर्मी में भर्ती ले ली। श्रेया तो बहुत कम बोलती थी और शर्मीली भी थी, जिस वजह से वो उन लड़कियों को कोई भी जवाब नहीं देती थी। लेकिन श्रेया रागनी को पसंद किया करती थी। श्रेया रागनी को हमेशा छुप छुप के देखा करती थी, लेकिन जब रागनी श्रेया के सामने आती थी तो श्रेया बिल्कुल चुप हो जाती थी। कैंप में जितनी भी लड़कियां थी सभी जवान थी, और शाम को फ्री होने के बाद ये लोग बाहर घूमने जाते थे पार्क में। जब ये लोग पार्क में घूमते थे तो सभी लोग रागनी और श्रेया को देखते थे और भी लड़कियों को देखते थे, लेकिन जब कोई लड़का रागनी को घूर के देखता था तो श्रेया उसे गुस्से की आंखों से देखती थी, और श्रेया आंखों ही आंखों में उस लड़के को समझा देती थी कि अपनी नजरें नीचे कर ले, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। और कहीं ना कहीं रागनी भी श्रेया की बातों और उसकी हरकतों को नोटिस करती है कि इस लड़की के जो पेच है वो ढीले हैं। तो रागनी कहती है चलो कोई नहीं, एक दिन मौका मिलेगा तो मैं इसके सारे पेज को टाइट कर दूंगी। फिर वो लोग पार्क से घूम के जब शाम को दोबारा कैंप जाते हैं तो रास्ते में श्रेया रागनी को छेड़ती है और रागनी भी श्रेया को छेड़ती है, और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को छेड़ते छेड़ते कैंप पहुंच जाते हैं। एक दिन जब सुबह सुबह रागनी बाथरूम में नहा रही होती है तो दरवाजा खुला होता है, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे लड़कियों को नहाना होता है। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दरवाजा बंद करके आराम से नहाया जाए, इसीलिए सब लड़कियां दरवाजा खोल के नहाती हैं। तो जब रागनी नहा रही होती है तो उसे ये रियलाइज होता है कि उसे कोई बार बार देख रहा है। तो रागनी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि श्रेया पीछे खड़ी है, और रागनी जब उसकी नजरों में देखती है तो फिर श्रेया ब्रश करते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है और वहां से चली जाती है। श्रेया ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उसने अभी कुछ देखा ही नहीं। रागनी भी जवान थी और थोड़ी सी मंचली भी थी, तो वो बातों ही बातों में श्रेया को छेड़ना और उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और श्रेया रागनी को ऐसे ही छुप छुप के नहाते हुए देखा करती थी। एक दिन रागनी श्रेया को बोलती है कि ऐसे छुप छुप के क्या देख रही है, आज मेरे साथ नहा ले। तो उसकी बात सुन के श्रेया थोड़ा सा शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। तो रागनी कहती है अच्छा इसको बहुत शर्म आ रही है, लगता है इसकी शर्म और इसकी खुजली मिटानी पड़ेगी। फिर अगले दिन दोबारा जब रागनी बाथरूम में नहा रही होती तो श्रेया फिर से आ जाती है। फिर रागनी उससे कहती है अच्छा सुनो इधर आओ। तो श्रेया उसके पास जाती है, फिर रागनी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे कहती है कि मेरे पीछे साबुन लगा दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो उसको साबुन लगाने के लिए श्रेया उसके पास जाती है, तो रागनी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि ले देख ले मेरी बॉडी, जो तेरे पास है ना वही मेरे पास है, तो तू रोज मुझे घूर घूर के क्यों देखती है, क्या तू मुझे पसंद करती है, बताना। तो श्रेया घबराते हुए डरी सहमी सी होती है, तो वो कहती है अब मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाने दो। तो रागनी उसे कहती है तू बाहर तभी जाएगी जब मेरे तू इस सवाल का जवाब देगी। श्रेया रागनी के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है, और वो हाथ छुड़ा के बाथरूम से बाहर जाने लगती है। तो रागनी पीछे से उसे आवाज देती है, वो कहती है ओ सुन, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। और ये बोल के रागनी हंसने लगती है, क्योंकि वो तो बस श्रेया को छेड़ रही थी। कमरे में जाने के बाद श्रेया अंदर से पूरी हिली हुई थी उसे, क्योंकि बार बार रागनी की वो हरकतें याद आ रही थी। श्रेया तो यही चाह रही थी कि रागनी भी उसके प्यार में गिर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। रात को जब खाना पीना सब खा के सो रहे होते हैं तो श्रेया भी अपने बेड पे जाके सो जाती है, लेकिन वो रागनी को देखते रहती है। रागनी उसके सामने वाले बेड पे सोई हुई थी। श्रेया रागनी से रात को बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रागनी को उठाना नहीं चाहती, तो वो भी सो जाती है। अगले दिन कैंप में जितनी भी लड़कियां थी सबका मूवी जाने का प्लान होता है। सब लड़कियां सिनेमा हॉल जाने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन श्रेया तैयार नहीं होती। तो रागनी उससे पूछती है कि क्या वो तुम नहीं जाओगी। तो श्रेया रागनी को कुछ नहीं कहती, वो मुंह टेढ़ा करके उस साइड को जाके सो जाती है। फिर श्रेया तो नहीं जाती, तो रागनी उन सब लड़कियों के साथ मूवी देखने चली जाती है। जब वो मूवी देख रही होती है तो उसे श्रेया की याद आ रही होती है। फिर रागनी सोचती है
है कि शायद मैंने बाथरूम में श्रेया को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर रात को जब रागिनी मूवी देख के आती है तो वो श्रेया को छत पे बुलाती है कुछ बात करने के लिए। पहले तो श्रेया रागिनी को मना करती है, लेकिन श्रेया भी तो रागिनी से बात करना चाहती थी ना, तो इसलिए वो अपने ईगो को साइड में रखती है और वो छत पे चली जाती है रागिनी से बात करने के लिए। इस टाइम पे सभी लोग सो गए थे और छत पे भी कोई नहीं होता। फिर श्रेया जब छत पे पहुंचती है तो रागिनी उसके सामने खड़ी हो जाती है, उससे पूछती है कि तुम मूवी देखने क्यों नहीं गई। रागिनी की बात सुन के श्रेया कुछ भी नहीं कहती, वो खामोश रहती है। फिर रागिनी उससे दोबारा पूछती है कि अच्छा, शायद मैंने बाथरूम में जो तुम्हारे साथ मजाक किया उसको तुमने दिल पे ले लिया। रागिनी श्रेया के गालों को टच करते हुए कहती है कि प्लीज मेरी बातों को दिल पे मत लिया करो। तो श्रेया कहती है अरे नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कल की बातें, मैं तुम्हारी बातों को दिल पे कैसे ले सकती हूँ। रागिनी कहती है अच्छा तो तुम नहीं हो ना नाराज मुझसे। तो श्रेया कहती है नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। फिर रागिनी उससे कहती है अच्छा नीचे बैठो ना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो श्रेया ऐसे ही करती है, नीचे जो गद्दा बिछा हुआ था श्रेया वहीं पे बैठ जाती है। फिर रागिनी भी उसके बिल्कुल सामने बैठ जाती है। फिर रागिनी श्रेया के दोनों हाथों को अपने हाथों में रख लेती है, मतलब कि उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर रागिनी श्रेया को बहुत ही रिलैक्स फील करवाती है। रागिनी कहती है कि देखो श्रेया बच्ची, तुम नहीं हो ना ही मैं हूँ, तुम मुझे तुम्हारी हरकतें समझ आती है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, और सच बताऊँ तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये बात सुन के श्रेया बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि थैंक गॉड, मुझे लगा कि मैं गलत सोच रही हूँ। तो मैं सच बताऊँ, मुझे फर्स्ट डे ही रियलाइज हो गया था कि तुम एक लेस्बियन हो। श्रेया की बात सुन के रागिनी को हंसी आ जाती है और रागिनी मन ही मन में सोचने लगती है कि यार ये कितनी मासूम है। फिर रागिनी कहती है कि श्रेया तुम्हें पता है तुम्हारे गुलाबी होठों को देख के मेरा मन करता है कि उसे चूम लूं। श्रेया कहती है कि तो फिर इंतजार किसका कर रही हो। तो रागिनी कहती है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो श्रेया उससे कहती है मुझे क्यों दिक्कत होगी, मैं तो इसी दिन का वेट कर रही थी। उसके इतना कहते ही रागिनी श्रेया को अपने करीब खींच लेती है और उसके होठों पे अपने होठ रखती है और बहुत ही देर तक चुंबन करती है और दोनों एक दूसरे के होठों को बहुत देर तक मिला के रखते हैं। फिर रागिनी कहती है कि तुम्हारे होठ कितने मुलायम है, मुझे तो इनको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। फिर श्रेया कहती है कि रागिनी तुम्हारी भी जिस्म की खुशबू बहुत अच्छी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी खुशबू में डूब जाऊं। दोनों यहाँ पे जोश में पूरा भर जाते हैं और फिर रागिनी श्रेया की बॉडी को चूमने लगती है। दोनों को बहुत सालों के बाद जिस्मानी प्यार मिल रहा था, इसलिए दोनों से कंट्रोल ही नहीं हो पाता। रागिनी श्रेया के लोवर को नीचे उतार देती है और उसके बॉडी के साथ खेलने लगती है। फिर श्रेया वे रागिनी के कपड़े को निकाल के फेंक देती है और श्रेया अपने कपड़े भी खुद उतारती है। श्रेया अपने कपड़े खुद इसलिए उतारती है क्योंकि रागिनी श्रेया के कानों को काटने में बिजी थी। रागिनी श्रेया के कानों पे लव बाइट दे रही थी। फिर श्रेया भी रागिनी के गर्दन पे लव बाइट देती है और दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। ये दोनों फिजिकल होने के बाद जब छत से नीचे उतर रहे थे तो सडनली श्रेया का पैर फिसल जाता है और वो जीने से नीचे गिर जाती है। जीने से गिरने के बाद श्रेया का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। फिर रागिनी तुरंत श्रेया को अपनी गोद में उठाती है और उसे रूम में लेके जाती है, उसे बेड पे रख देती है। फिर तुरंत वहाँ के पास ही में जो डॉक्टर है उन्हें बुलाया जाता है। डॉक्टर आती है, श्रेया का चेकअप करती है और वो कहते हैं कि इसका पैर टूट चुका है। जब ये बात रागिनी को पता चलता है कि श्रेया का पैर टूट चुका है तो रागिनी अपने आप को जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि श्रेया का पैर उसी की वजह से टूटा है, अगर वो श्रेया को छत पे ना बुलाती तो ये सब होता ही नहीं। तो श्रेया बोलती है कि रागिनी प्लीज तुम गिल्टी फील मत करो, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। फिर वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं, श्रेया को देखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम इस हालात में यहाँ तो नहीं रह सकती, एक काम करो 1 महीने के लिए घर चली जाओ। फिर श्रेया का सामान पैक कर देते हैं और उसे 1 महीने के लिए घर भेज देते हैं। श्रेया तो अपने घर हरियाणा चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ रागिनी को अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, उसका मन श्रेया को देखने का कर रहा था। फिर रागिनी श्रेया को कॉल करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो श्रेया कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो रागिनी उसे कहती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर श्रेया कहती है कि प्लीज तुम आ जाओ ना मेरे पास कोई भी बहाना करके। तो फिर रागिनी कहती है अच्छा ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ बिठाती हूँ। फिर रागिनी एक जुगाड़ लगाती है और वो वहाँ के हेड के पास जाती है, उनसे बोलती है कि मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हो रही है तो मुझे अर्जेंट ही अभी गाँव निकलना पड़ेगा। फिर वहाँ के हेड रागिनी की बातें सुनते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देते हैं। फिर रागिनी सीधा अपने घर नहीं जाती, वो सीधा श्रेया के गाँव पहुँच जाती है। रागिनी जब श्रेया को देखती है तो वो तुरंत भागी आती है, उसे गले लगा लेती है। श्रेया तो बेड पे ही लेटी हुई थी क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। फिर श्रेया रागिनी को गले लगा के रोने लगती है, वो
कहती है कि तुम्हें पता भी है मैंने इतने दिन अकेले कैसे काटे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो रागिनी श्रेया के आंसू पोंछती है, उससे कहती है कि मैंने भी तो तुम्हारा वेट किया ना, मैं भी तो तुम्हें मिस कर रही थी। फिर ऐसे ही दोनों बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और रात को खाना खाने के बाद रागिनी जब श्रेया के पास सो रही थी तो रागिनी श्रेया के चोट पे किस करती है और उसका जो पैर जहाँ पे टूटा हुआ था वहाँ पे भी उसे बहुत सारी किस्सियाँ करती है। श्रेया कहती है कि तुम्हारी किस्सियों से मुझे बहुत आराम मिल रहा है, अगर तुम मुझे ऐसे ही रात भर किस्सियाँ करती रहोगी ना तो मुझे लगता है कि मैं कल ही ठीक हो जाऊंगी। तो रागिनी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और ये बोल के वो उसके दर्द पे बहुत सारी किस्सियाँ करने लगती है। तो फिर श्रेया उसे रोकती है, उसे कहती है अरे बस। फिर श्रेया रागिनी के होठों पे किस कर लेती है और वो दोनों साथ में संबंध बनाने का इरादा करते हैं, लेकिन श्रेया का पैर टूटा हुआ था जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। श्रेया रागिनी के ऊपर आना चाहती थी लेकिन वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। जब रागिनी श्रेया के ऊपर जाती थी तो श्रेया को दर्द होने लगता था जिस वजह से वो दोनों कुछ भी नहीं करते और एक दूसरे को गले लगा के ही सो जाते हैं। अगले दिन जब रागिनी उठती है तो वो श्रेया की मम्मी के पास जाती है, उनसे कहती है कि आंटी जी श्रेया कमरे में हमेशा पड़ी रहती है, उसका भी तो मन करता होगा ना बाहर की चीजों का देखने का, तो क्या मैं उसे बाहर लेके जाऊं। तो श्रेया की मम्मी कहती है बेटा उसे बाहर कैसे लेके जाओगे, वो चल थोड़ी सकती है। तो रागिनी कहती है आंटी जी स्कूटी है ना, मैं उसे अपने पीछे स्कूटी पे बिठा के लेके जाऊंगी। फिर श्रेया का मम्मी श्रेया का मुंह देखती है, फिर वो कहती है कि ठीक है ले जाओ लेकिन संभाल के ले जाना। तो रागिनी कहती है आंटी जी आपकी बेटी मुझे अपनी जान से भी प्यारी है, मैं उसे संभाल के लेके जाऊंगी। रागिनी की बात सुन के श्रेया की मम्मी कहती है यार तुम आर्मी वालों से कौन जीत सकता है। फिर रागिनी श्रेया की मम्मी की बात को सुन के हंसने लगती है। फिर रागिनी श्रेया को अपनी गोद में उठाती है और उसे स्कूटी के पीछे बिठा देती है। रागिनी स्कूटी स्टार्ट करती है और श्रेया रागिनी के कमर को बिल्कुल टाइट पकड़ लेती है। फिर वो दोनों एक खेत के पास जाते हैं। खेत के पास जाने के बाद रागिनी श्रेया को अपनी गोद में उठाती है और उसे खेतों के बीच में रख देती है। फिर रागिनी भी श्रेया के पास बैठती है, उससे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। वो खेत बिल्कुल जंगल से घिरा हुआ था, मतलब कि दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर श्रेया रागिनी के होठों पे चूमने लगती है तो रागिनी उसे कहती है क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। तो श्रेया कहती है कोई नहीं देखेगा, ये जो मोमेंट्स है ना इसको हम दोनों जी लेते हैं, फिर पता नहीं कल हो ना हो। तो रागिनी कहती है कल हो ना हो का क्या मतलब है, तुम हमेशा मेरी रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारी। श्रेया रागिनी की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के उसके होठों को चूमने लगती है, उससे कहती है कि हाँ चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए शादी मेरे से ही करना। तो रागिनी उसे कहती है कि हाँ मुझे भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी है। तो श्रेया कहती है कि हम दोनों तो एक साथ गुजार लेंगे लेकिन फैमिली और सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। तो रागिनी उससे कहती है कि बस तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना, बस तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना, बाकी सोसाइटी और फैमिली को देख लेंगे। रागिनी की ये बात सुन के श्रेया रोने लगती है तो रागिनी उसे गले लगा लेती है और उसके आंसू पोंछती है। फिर कुछ देर के बाद रागिनी को एक कॉल आता है। कॉल में हेड बोलती है कि हमें एक मिशन पे जाना है और तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम कैंप वापस आ जाओ। जब ये बात श्रेया को पता चलता है कि रागिनी वापस जा रही है तो वो फिर से रोने लगती है। तो रागिनी उसे कहती है चुप हो जा पागल, जब देखो छोटी बच्ची की तरह रोते रहती है। हम आर्मी वाले हैं यार और हमारे लिए देश पहले है और उसके बाद प्यार, और मैं जा ही रही हूँ ना, और तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम भी आ जाना ठीक है। फिर रागिनी श्रेया को किस करती है, उसे लव यू बोलती है और एक प्यारी सी गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। सो गाइस बस ये खूबसूरत सी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना।